वेलकम टू क्रिप्टो डैडी। यहाँ आपको मिलती है क्रिप्टो करेंसी की ताज़ा खबरें, गहरी तकनीकी विश्लेषण और उभरते प्रोजेक्ट्स। मैं हूँ मुकेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ताज़ा और दिलचस्प खबरें क्रिप्टो की दुनिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉइनबेस ने डेरिवेट को 2.9 अरब डॉलर में खरीदा। क्रिप्टो डेरिवेटिव्स का सबसे बड़ा डील। दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ी है। कॉइनबेस ने क्रिप्टो डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस प्लेटफॉर्म डेरिवेट को 2 अरब 9 करोड़ डॉलर में खरीदने की डील की है। यह डील कैश और इक्विटी का मिक्स है और अब तक की सबसे बड़ी एक्विजिशन बन गई है। डेरिवेट, बिटकॉइन और ईथर ऑप्शंस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और अब कॉइनबेस अपने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को और मजबूत बना रहा है। अगर आप क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में रुचि रखते हैं तो यह डील गेम चेंजर हो सकती है। यूएस सेंसेट स्टेबल कॉइन रेगुलेशन पर समझौते के पास, लेकिन वोटिंग में देरी हो सकती है। ये बड़ी खबर है। यूएस सेंस स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के लिए एक समझौते के पास है, लेकिन बाईपार्टिजन टेंशंस की वजह से वोटिंग में देरी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर यह बिल पास होता है तो स्टेबल कॉइन्स का भविष्य साफ हो सकता है, लेकिन अभी कुछ रुकावटें आ रही हैं। क्रिप्टो कम्युनिटी इस निर्णय का इंतजार कर रही है क्योंकि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। एक्स सेल्सियस सीईओ एलेक्स मशीन्स्की को 12 साल की सजा, फ्रॉड केस में जेल। ये एक और बड़ा अपडेट है। सेल्सियस के पूर्व सीईओ एलेक्स मशीन्स्की को फ्रॉड के केस में 12 साल की सजा सुनाई गई है। मशीन्स्की ने अपने निवेशकों से धोखाधड़ी की थी और उन्हें गलत जानकारी दी थी। अब उन्होंने अपनी सजा के बाद एक शादी के लिए यात्रा की अनुमति मांगी है। यह मामला क्रिप्टो लैंडिंग कंपनियों के लिए एक चेतावनी है और यह हमें यह सिखाता है कि ट्रांसपेरेंसी और विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। यूएसओसी ने कन्फर्म किया, बैंक क्रिप्टो एसेट्स को हैंडल, खरीद, बेच और कस्टडी कर सकते हैं। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम है। यूएस ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी ओसीसी ने साफ किया है कि अब यूएस के बैंक अपने ग्राहकों के लिए क्रिप्टो एसेट्स को खरीद, बेच और कस्टडी कर सकते हैं। साथ सिक्के इसका मतलब है कि बैंक अब अपने ग्राहकों को क्रिप्टो सर्विसेज दे सकते हैं जो क्रिप्टो को मुख्यधारा में लाने में मदद करेगा। ऑन चेन इक्विटीज और टोकनाइज्ड स्टॉक्स में प्रोग्रेस, नास्डक सोलाना पर आ गया। नास्डक ऑन सोलाना विजन अब आगे बढ़ चुका है। उन्होंने अपना ओपनिंग बेल लॉन्च किया है और सुपरस्टेट ने टोकनाइज्ड इक्विटीज भी लॉन्च किए हैं। यह कदम क्रिप्टो और ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट्स के बीच एक बड़ा पुल बना सकता है। सोलाना ब्लॉकचेन के माध्यम से स्टॉक मार्केट को ऑन चेन लाने का यह कदम बहुत ही रेवोल्यूशनरी हो सकता है और यह हमें बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। बिटकॉइन की प्राइस फोरकास्ट्स $2 लाख से $1 मिलियन तक जाने की उम्मीद। यह प्रिडिक्शन सुनकर आपका दिल भी तेज धड़कने वाला है। बिटकॉइन की कीमत को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिटकॉइन 2028 तक 2 लाख से 1 करोड़ तक जा सकता है। यह प्रिडिक्शंस ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन और क्रिप्टो अडॉप्शन के बढ़ने की वजह से किए गए हैं। अगर यह सही होता है तो बिटकॉइन का भविष्य बहुत ही ब्राइट होने वाला है। एरिज़ोना ने क्रिप्टो रिजर्व और अनक्लेम्ड क्रिप्टो लॉज को पास किया। बिटकॉइन रिजर्व भी बनेगा। एरिज़ोना ने अपने राज्य में क्रिप्टो रिजर्व्स को स्थापित करने का कानून पास किया है। गवर्नर हॉब्स ने एचबी 2749 और एसबी 1373 को साइन किया है, जो राज्य को बिटकॉइन और अनक्लेम्ड क्रिप्टो को रिजर्व करने की अनुमति देगा। यह कदम एरिज़ोना को क्रिप्टो फ्रेंडली बना रहा है और बाकी राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर रहा है। आज के क्रिप्टो समाचार यहीं तक थे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आप क्रिप्टो डैडी पर हैं, जानकार रहें, निवेशित रहें और मैं आपसे अगले अपडेट में मिलूँगा।